हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 3, जिसका नाम है वफादार ऊंट। तो बच्चों, यहाँ पे एक ऊंट की कहानी है ये, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा वफादार है। आइए तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाला अध्याय, ठीक है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमें किसी के प्रति दुष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। दुष्ट भावना से कभी कभी स्वयं की भी परेशानी बढ़ सकती है ना बच्चों, ऐसा होता है। नेक सोच रखने वाले ही दूसरों के कृपा पात्र बनते हैं। आइए प्रस्तुत पाठ में पढ़ते हैं कि किस प्रकार चीता, लोमड़ी और कौवे को अपनी दुष्टता के कारण शेर के क्रोध का सामना करना पड़ा तथा नेक स्वभाव वाला ऊंट शेर का प्रिय मित्र बन गया। तो देखिए बच्चों, हमें इस कहानी के द्वारा यही बताया जा रहा है कि हमें देखिए कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी दुष्टता नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा नेक दिल होना चाहिए, ताकि बच्चों देखिए, अगर हम अपना हृदय साफ रखेंगे, हम सत्य बोलेंगे बच्चों, तो देखिए हम हमेशा देखिए हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आ रहा है बच्चों, देखिए यही इसमें बताया जा रहा है। आइए अब हम शुरू करें। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले यहाँ देखिए एक बार ये देख लेते हैं शैक्षणिक लक्ष्य। वफादारी, साहस और कर्तव्य परायणता जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा ये मिलेगी हमें, ठीक है। आइए बच्चों, तो अब हम शुरू करें एक बहुत ही अच्छा अध्याय। चलिए बच्चों देखिए, जंगल का राजा केसरी बहुत ही निर्भीक तथा बलवान था, ठीक है। निर्भीक यानी निडर था, ठीक है, और बलवान भी था। कौन बच्चों? केसरी, ठीक है। अब केसरी होता कौन है बच्चों? इसको हम शेर को कहते हैं, ठीक है। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे अपने राजा के लिए अक्सर कुछ उपहार लाते रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, मुझे अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्री चुन लेने चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझा, यहाँ पे देखिए, ये है शेर, ये है बच्चों कौन? ये है राजा, ठीक है। कौन? केसरी। तो ये देखिए क्या सोच रहा है कि देखिए सभी जानवर इससे डरते थे। अब ये सोच रहा है कि मुझ पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, इसीलिए मुझे कुछ मंत्री रख लेने चाहिए, ठीक है, जो क्या करेंगे, इसका काम करेंगे, ठीक है, इसको बताएंगे। अब देखिए इसके आगे बच्चों, फिर इसमें इसने क्या किया, यह सोचकर उसने पहले लोमड़ी को बुलाया और बोला, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और चालाक समझी जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसने क्या किया, इसने एक लोमड़ी को बुलाया और लोमड़ी से बोला, क्योंकि बच्चों हम भी जानते हैं ना, लोमड़ी को सबसे चालाक माना जाता है। तो बच्चों, इसने लोमड़ी को बुलाकर यही कहा कि तुम्हें जो है, तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, चालाक समझी जाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है लोमड़ी ने क्या किया, आइए देखिए। धन्यवाद महाराज, यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लोमड़ी ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है। उसने वो जो पद उसको दिया गया था उसने स्वीकार कर लिया और धन्यवाद भी दिया शेर का, ठीक है। इसके बाद तेंदुए को बुलाकर कहा, तुम बहुत कर्मठ और तीव्र चाल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए ये रहा तेंदुआ, उसने तेंदुए को बुलाया और कहा कि तुम बहुत ज्यादा तेज भी हो और कैसे हो, कर्मठ हो, इसीलिए देखिए तुम्हें क्या करता हूँ बच्चों, मैं अपना रक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर तेंदुए ने क्या कहा, देखिए, धन्यवाद महाराज, धन्य भाग्य मेरे कि आपने मुझे इस लायक समझा, ठीक है। तेंदुआ बोला, ठीक है, उसने धन्यवाद कहा, ठीक है, उसने कहा कि भाई मतलब धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। इसके बाद शेर ने कौवे को बुलाकर कहा, तुम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ, ठीक है। उसने उसको कौवे को विदेश मंत्री बना दिया। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, मुझ छोटे से जीव को इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, कौवे ने कृतज्ञ होते हुए कहा, ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है। शेर जो है एक एक जानवर को देखिए, किसी को गृह मंत्री बना रहा था, किसी को रक्षा मंत्री, है ना, किसी को विदेश मंत्री, है ना, जिस प्रकार हमारी सरकार होती है उसी प्रकार ये भी बना रहा था। अब देखिए उस दिन तीनों ने केसरी के प्रति ईमानदार रहने की शपथ ली और शेर ने बदले में उन्हें भोजन तथा सुरक्षा देने का वचन दिया, ठीक है बच्चों, समझ आ रहे, यानी कि जिस प्रकार देखिए हमारे जो भी मंत्री होते हैं वो भी शपथ लेते हैं ना कि हम बिल्कुल अपनी सच्ची निष्ठा के साथ, लगन के साथ जो हमारी देश की सेवा करेंगे, उसी प्रकार देखिए इन सभी ने भी देखिए वचन लिया, शपथ ली, ठीक है, कि हम जो है मतलब पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। और शेर ने भी देखिए इन्हें सुरक्षा और जो है बच्चों खाने पीने का जो है भोजन का उन्होंने वचन दिया, ठीक है। इसके बाद से तीनों मंत्री राजा के प्रत्येक काम में उसकी सहायता करने लगे।
केसरी जी जहां भी जाते वे तीनों पीछे पीछे जाते, ठीक है। शेर के भोजन के उपरांत उन तीनों के लिए भी काफी भोजन बच जाता, ठीक है। उपरांत यानी कि शेर के भोजन के बाद जो है उन तीनों के लिए भी खाना जो है बच जाता था। अब देखिए आगे, ठीक है। एक दिन विदेश मंत्री कौए ने आकर शेर से कहा, कौए ने क्या कहा आकर, महाराज क्या आपने कभी ऊंट का मांस खाया है? उसने इस प्रकार से कहा, मेरे विचार से वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ऐसा कौए ने कहा कि ऊंट का मांस जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। शेर ने भी ऊंट का मांस कभी नहीं खाया था, इसलिए उसे यह विचार बहुत पसंद आया, ठीक है। पर यह ऊंट हमें कहाँ मिलेगा? शेर ने पूछा, ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब बच्चों शेर के मन में भी देखिए अब उसको खाने की चाह थी। उसने पूछा कि भला हमें जो है ऊंट कहाँ मिलेगा। अब देखिए आगे फिर क्या हुआ बच्चों। यहाँ से कुछ मील दूर मैंने एक ऊंट को रेगिस्तान में देखा है, ठीक है। उसने कहा कि रेगिस्तान में उसने एक ऊंट को देखा, ठीक है। कौवे ने जवाब दिया, ठीक है, फिर कल हम सभी वहां चलेंगे, शेर ने कहा, और सब सोने चले गए, ठीक है। तो बस इतना कहकर वो सारे सोने के लिए चले गए। अगले दिन केसरी जी तीनों मंत्रियों के साथ ऊंट की खोज में रेगिस्तान के लिए निकले। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए, ठीक है बच्चों, समझ आ रहे यानी कि अब वो रेगिस्तान चलेगा और चलते चलते वो काफी दूर जो है वो रेगिस्तान में चल दिए, ठीक है। ये देख रहे आगे तक निकल गए। ये देखिए सारे के सारे रेगिस्तान में जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था बच्चों, देखिए रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर अब तक सूरज का ताप बहुत बढ़ गया था, है ना बच्चों। हमें पता है कि रेगिस्तान में गर्मी कितनी ज्यादा होती है ना। शेर के पंजे रेगिस्तान की रेत से बुरी तरह झुलस रहे थे, है ना बच्चों, क्योंकि रेत जो होती है ना वहां की बहुत ज्यादा गर्म होती है बच्चों, ठीक है। बहुत परेशान होने पर शेर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हम जंगल वापस चलते हैं, मैं अब आगे नहीं जा सकता, ठीक है बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी और उसके पंजे देखिए बिल्कुल लाल हो चुके थे, ठीक है, झुलस चुके थे। अब देखिए इसके बाद क्या आखिर उन्हें ऊंट मिलता है कि नहीं। देखिए शेर की बात से तीनों बहुत निराश हो गए, क्योंकि उसके बिना ना तो वे ऊंट का शिकार कर पाते और ना ही उसका मांस खा सकते थे। पर तीनों यह अवसर खोना नहीं चाहते थे। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए क्या हुआ। देखो देखो बच्चों, जब जैसे ही बच्चों शेर ने कहा कि अब हम वापस चलते हैं तो वो तीनों जो है निराश हो गए, क्योंकि उन्हें तो ऊंट का मांस खाना था और बिना शेर के वो ऊंट को कैसे पकड़ते हैं ना। तो देखिए इसीलिए देखिए उन्होंने वो इस अवसर को यानी कि इस मौके को जो खोना नहीं चाहते थे। आइए तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि आखिर इन तीनों ने जो है क्या ऐसी तरकीब निकाली, ठीक है। और देखो बच्चों आगे तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी, ठीक है, यानी कि उसको एक तरीका सूझा। वह दौड़ी दौड़ी ऊंट के पास गई और बोली, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जंगल के राजा से मिलवाती हूँ, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, अब ये जो लोमड़ी है ना, लोमड़ी क्योंकि बहुत चालाक थी तो वो लोमड़ी जो है वो ऊंट के पास जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें, तुम वो सो कहती है कि चलो मैं आज तुम्हें जो है जंगल के राजा से मिलवाती हूँ, ठीक है। ऊंट भी जंगल के राजा से मिलने की लालसा में लोमड़ी की अपनी देखिए कुबड़ वाली उसने क्या किया, लोमड़ी को अपने कुबड़ वाली जो है पीठ पर बैठा कर चल दिया, ठीक है। तो बच्चे समझ उसने क्या किया, उसने अपनी कुबड़ वाली पीठ पर जो है बिठा लिया। उसकी देखिए उसकी भी चाह थी राजा से मिलने की, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था बच्चों, ठीक है। आइए देखिए रास्ते में लोमड़ी बोली, तुम्हारे स्वामी को हमारे राजा ने मार दिया है, ठीक है। किसके बच्चों, ऊंट के स्वामी को ठीक है राजा ने मार दिया है। तुम अब आजाद हो, अब हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे, ऐसा उसने लालच दिया ऊंट को, ठीक है। शेर के पास पहुंचकर लोमड़ी बोली, चलिए महाराज आप भी ऊंट पर बैठ जाइए, हम सब अपने घर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए लोमड़ी ने कहा, वहां जाकर शेर के पास पहुंचे और उसने कहा कि चलो महाराज आप भी और ऊंट के ऊपर जो है बैठ जाइए और हम सब बैठकर जो है घर चलते हैं, ठीक है। सारे ऊंट की पीठ पर बैठकर आराम से जंगल पहुंच गए। बच्चे देख रहे हैं आप, ये देखिए चारों जो इनके ऊपर बैठ गए, ठीक है, और वो जाने लगे। आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों, फिर आगे वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। देखो जंगल में तीनों मंत्री ऊंट को मार कर खाना चाहते थे, पर शेर ने यह कहकर ऊंट को छोड़ दिया कि इसने हमें तपते रेगिस्तान से निकालकर सही सलामत जंगल तक पहुंचाया है। तो देखिए बच्चों यानी कि शेर अच्छा था। शेर ने कहा कि हमें ऊंट ने जो है तपते रेगिस्तान से निकालकर हमें हमारे जंगल तक पहुंचाया है, इसीलिए इसको छोड़ दो, ठीक है। किसी को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। तो बच्चों यानी कि वो तीनों जो थे ना, तीनों बच्चों ऊंट का मांस खाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी बहुत भूखे भी थे। शेर ने अपने तीनों मंत्रियों से भोजन ढूंढ कर लाने के लिए कहा। तीनों ने कुछ दूर जाकर एक योजना बनाई। तो बच्चों देखिए
देखो वो भी देखिए उन सबको भूख लगी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, शेर ने सभी से कहा कि जाओ मेरे लिए जाकर खाना लेकर आओ। तो बस अब वो दूर कहीं गए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। आइए देखें बच्चों कि उन्होंने कौन सी ऐसी योजना बनाई, ठीक है। देखिए, शेर के पास पहुंचकर सबसे पहले कौवा बोला, महाराज बहुत ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिल सका, पर हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे किसने क्या, देखिए सबसे पहले कौन पहुंचा बच्चों, कौवा, ठीक है। कौवे ने कहा कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें खाना नहीं मिला, इसीलिए हम आपको भूखा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप मुझे खा लीजिए, ठीक है, ऐसा कहा। योजना अनुसार लोमड़ी ने कौवे को हटाते हुए कहा, आप मुझे खा लीजिए, मैं इससे आकार में बड़ी हूँ, मुझे ही खाकर आपकी भूख शांत होगी, ठीक है। तो फिर लोमड़ी ने कहा, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे को पीछे हटाते हुए कह रहे थे, ठीक है। तेंदुए ने भी लोमड़ी को पीछे ढकेलते हुए खुद को खाने की पेशकश की, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की बात कर रहे थे कि आप मुझे खा लीजिए, आप मुझे खा लीजिए, आप मुझे खा लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से कह रहे थे। अब देखिए इसके बाद क्या कि शेर ने किया क्या और किसे खाया, देखिए ऊंट ने सोचा कि इन तीनों ने तो स्वामी भक्ति दिखाई है, ठीक है, यानी कि वो अपने स्वामी की भक्ति कर रहे हैं शेर की, मुझे भी शेर के सम्मुख खुद को प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा ऊंट ने सोचा। जैसे ही ऊंट ने शेर के सामने जाकर स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा, तीनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जता दी, क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार थे, है ना, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया, ठीक है। पर राजा तो राजा ठहरा, है ना, वो तो राजा था, वह उनकी यह चाल समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, देखिए अब बच्चों, राजा जो था बच्चों शेर, वो उन तीनों की बात समझ गया था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी वफादार प्रजा हो, तुम्हारे इन प्रस्तावों ने मेरे दिल को छू लिया, मैं बारी बारी से तुम सबको उसी क्रम से खाऊंगा जिस क्रम में तुमने स्वयं को खाने का प्रस्ताव रखा है। तो बच्चों समझ आती कि राजा ने क्या कहा, राजा ने यही कहा कि मैं तुम्हारी ये दो जो भक्ति है ना उससे क्या हूँ, प्रसन्न है, इसीलिए मैं तुमको उसी क्रम में खाऊंगा जैसे कि तुमने कहा था, पहले कौवे को, फिर लोमड़ी को और फिर तेंदुए को, ठीक है। अब आइए, अब देखते हैं बच्चों कि आखिर ये सब बातों सुनकर इन तीनों मंत्रियों का क्या होता है, ये देखिए। शेर की यह बात सुनते ही तीनों मंत्री वहां से 9 दो 11 हो गए, यानी कि वो भाग गए, ठीक है, रफू चक्कर हो गए। शेर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। देखिए बच्चे समझ आ रहा है, शेर जो राजा था, देखिए देखो शेर हम जानते हैं कि आखिर उसे खा लेना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया, वो तीनों की बातें सोचकर जो है मतलब वो दंग रह गया, ठीक है। अब देखिए वह ऊंट से बोला, वास्तव में तुम ही सबसे वफादार हो, तुम मेरे साथ जीवन भर रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चे समझ आए, देखिए किस प्रकार, देखिए तीनों मंत्री जो थे वो देखिए शेर को बेवकूफ बना रहे थे और खुद मांस खाना चाहते थे, लेकिन देखिए शेर ने उन तीनों की बात समझ ली और देखिए ऊंट जो था जो कि वफादार था उसको अपने पास रख लिया और फिर वो दोनों आगे तक लंबे समय तक जो है एक साथ रहे, है ना, खुशी खुशी। चलिए बच्चों देखिए, तो ये थी हमारी कहानी जो कि पूरी हो चुकी है ना। आइए अब देखिए इसकी शब्दावली बच्चों। निर्भीक यानी कि बच्चों निडर, ठीक है, फेयरलेस, तीव्र यानी कि तेज, फास्ट। इसके बाद देखिए आगे क्या है, और ये देखो, उपरांत यानी कि बाद, आफ्टर, रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट, अवसर यानी कि बच्चों मौका, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद देखो और क्या है, ये देखिए, तरकीब यानी कि बच्चों युक्ति, तरीका, ट्रिक, लालसा यानी कि बच्चों इच्छा, डिजायर, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो चलिए बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। देखिए, ऊंट की ऊंचाई 7 फीट तक होती है और इनका वजन 680 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऊंट की आंखों में 3 पलकें होती हैं जो रेगिस्तान में इनकी आंखों में रेत जाने से रोकती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, हमारे पास देखिए इनकी में कितनी होती है, इनकी आंखों में 3 पलकें होती हैं, ठीक है, जो कि रेत जाने से बचाती हैं। एशियाई ऊंटों में 2 कुबड़ होते हैं जबकि अरब के ऊंटों में 1 कुबड़ होता है, ठीक है। तो बच्चों कुबड़ भी अलग अलग होते हैं। एक प्यासा ऊंट एक समय में 135 लीटर तक पानी पी सकता है, ठीक है बच्चों, 135 लीटर तक। ऊंट रेगिस्तान में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, क्योंकि बच्चों उसके पैर जो होते हैं ना गद्देदार होते हैं। ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। ऊंट बिना पानी पिए 20 दिन तक जीवित रह सकता है, इसीलिए बच्चों हम इसे ऊंट जो है पानी बच्चों हम इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट की कुबड़ में पूरे शरीर की चर्बी जमा होती है जो उसे गर्मी से बचाने में मदद करती है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने ऊंट के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें भी जानी और बच्चों एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी भी पढ़ी, है ना।
अब इसके आगे आपको दिए गए बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन सारे प्रश्नों को आप सभी अच्छे से पूर्ण करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा, है ना? तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।